कि नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं जी। हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। जी। सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। बात क्या है? बात ये है कि उसकी आवाम उसको पसंद करती है। सही हो गया। वहाँ पे भी धांधली का राग अलापा जाता है, लेकिन उनके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो 8 दिन से 10 दिन के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है। क्या बात पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? जी। अवाम के हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत हम सुनते आए थे कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोज़ लीक हुई हों? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक़ के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करूंगा जी, जी। कि हमारा कश्मीर के मतलब 5 फरवरी हम यौम कश्मीर मनाते हैं, तो हम किस चीज़ की मजम्मत करते हैं, किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की हैं। वो 2 करारदादें कौन सी हैं? वो ये हैं कि कश्मीरियों को उनका राय शुमारी का हक़ खुद अरादियत दिया जाए। अब ज़रा आ जाएं, नरेंद्र मोदी ने बबांगे दोहल इस बात का डिनाई किया है। डिस्प्यूटेड एरिया रियासत जम्मू कश्मीर वो उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया कानूनी तौर पे, कानून साजी की। यस। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया। हम यहाँ पे क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। इमरान ने क्या किया था? उसने कहा जब तक उसको उसकी आईनी हालत में वापस ना किया जाए उसके साथ ट्रेड बंद कर दी जाए। तो इंडिया तो कहता है वो तो हिस्ट्री है जी, आर्टिकल 370। अगर आ जाएं, ये बाद में बात करें, पहले इस तरफ आते हैं कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन सिविलियन बालादस्ती ने वहाँ के शहरियों को बुनियादी हकूक दिए हैं। सही बात है। राइट्स दिए। कौन से बुनियादी हकूक दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है। क्या बात है। उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है। वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। सही है। अगर उसने हक नहीं दिया तो रायशुमारी का नहीं दिया, बाकी सारे हक उसने दिए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाओ, क्या यहाँ पे रायशुमारी का हक है? दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे सारे मोहरे, सारी गेम सेट करने के बाद इलेक्शन कराया जाता है। उसके अंदर जो रायशुमारी का हक होता है वो आपके सामने ही है। वोटिंग कहते हैं ना रायशुमारी को। ठीक है, वोट यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। किसको दिए हैं? जिसका नाम लेने पे पाबंदी है। वकील साहब, वीडियो में तो ये भी हमने देखा है कि कश्मीरी कहते हैं कि 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 2019 5 अगस्त को कश्मीर आज़ाद हो गया, धारा 370 हट गई, अब हम आज़ाद हुए हैं। जी, आपने जो स्टेटमेंट दी, जो क्वेश्चन रेज किया, उस पर ज़रा गौर करें।
उसके अंदर क्या बात आती है कि पाकिस्तानी का जो हिस्सा कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, क्या वहाँ पे आपने लिटरेसी रेट देखा है? क्या वहाँ पे सियासी शऊर देखा है? क्या वहाँ पे आपने जो बुनियादी सहूलतें हैं वो देखी हैं? नहीं देखी। नहीं। इसी तरह आप इंडिया की तरफ चले जाओ, वहाँ का जो कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट देखें, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स देखें, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखें और पाकिस्तान का देख लें। अब 5 फरवरी को जब हम लोग खाना काबा के गिलाफ उठाते हैं, हम जलसे करते हैं, हमारे कौमी सतह पे जो उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, वो सुनने के बाद कश्मीरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हमारी छोड़ो, आप ऐसे करो, अपनी आज़ादी हासिल कर लो, बाद में हमें आज़ाद कर लेना। ठीक है, कहते हैं। हाँ जी। अब इसी तरह जब जमहूर की ताकत मोदी के साथ है तो मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं उसके ऊपर क्लेम करें? उनका जमे गफीर देखें कि अवाम कितनी स्पार्क थी, अवाम कितनी एनर्जेटिक थी, अवाम के अंदर कितना पैशन था। ये बात काउंट की जाती है कि मोदी को अगर उन्होंने शेर कहा है तो इसका मतलब यह है वो किराए के टट्टू नहीं थे, वो बिरयानी वाले बिरयानी खा के नारे नहीं लगा रहे थे। वहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि कीमे वाले नान खा लिए और नारे लगा दिए। ठीक है, शेर एक बारी फेर। ठीक है, मसला यह है कि वहाँ का लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है। दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है इंडिया, इसको तस्लीम करें। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। सही बात है। वो ये फ़र्क पैदा करें कि लोग अपने आप को सिक्योर फील करें और फिर कहें कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये उनको बेसिक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं दे सकते, मुझे माज़रत के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आज इंडियन बॉर्डर आम पाकिस्तानी के लिए खोल दे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 तबके रह जाएंगे। एक जो उठ नहीं सकते, कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी छोड़ नहीं सकते। कि जितना लग्जरी लाइफस्टाइल पाकिस्तान के अंदर एक तबके को हासिल है वो उधर नहीं जाएंगे, बाकी जो आम लेमैन है वो उधर चले जाएंगे। अब वहाँ इतना अट्रैक्शन है, इंडिया में इतनी जबरदस्त डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम है, कश्मीरी कहते हैं हम आज़ाद हो गए, भारत माता की जय। सर वो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब खून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेके जाना है।